चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेक्षितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यद्गादारण्यम् मायामृगं दयितयेक्षितमनुबधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद् रामकृष्णचरणस्पर्श परमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसो यवस्कन्दर्कन्दमूलैः सच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री कृपा सिंधुदास बाबा मथुरा, प्रभु श्री नव कुमार गोस्वामी जी बरसाना, वो श्री केशवदास बाबा बरसाना। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् तद् सत्परं पश्चादहं यदि तच्चियो अवशिष्येत् सोऽस्म्यहम् कृते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्र जिज्ञासुना आत्मना अन्वैगतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृपा सिंधुदास बाबा जी, श्री कृपा सिंधुदास बाबा जी, प्रभु श्री नव कुमार गोस्वामी जी, प्रभु श्री नव कुमार गोस्वामी जी, केशवदास बाबा जी, केशवदास बाबा जी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री कृपा सिंधुदास बाबा जी, प्रभु श्री नव कुमार गोस्वामी, प्रभु श्री नव कुमार गोस्वामी जी, केशवदास बाबा जी प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। श्री श्री निवासाचार्य प्रभु का परसों प्रागट्य था। किसी के पास ग्रंथ हो तो उनकी चरित्र को गाइए। श्री चैतन्य भक्त गाथा में पॉसिबली वो है। राजन तुम्हारे पास ग्रंथ है तो देखो, गौरांग किंकरी जी आप देखो। जय जय श्री रावे। चलो श्री श्री इसको कहीं से प्राप्त करें। अगर किसी के पास है या उसको तलाश करके कल भी गाएं, लेकिन इसको गाने से ही आगे चलेंगे। निवासाचार्य जी श्रीमन महाप्रभु जी की जैसे श्री नित्यानंद प्रभु के श्री स्वरूप श्री नरोत्तम दास ठाकुर हैं, श्री निवासाचार्य श्री गौरहरि के ही
जो है ना वो स्वरूप प्रकट हुए हैं। तो निवासाचार्य प्रभु हो। अस्तु, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये अपने नंद तनुज किंकर जी रविदास जी कंठावरोध प्रेम का जो एक उच्च लक्षण है। यद्यपि ये मानते हैं कि मेरा कंठ थक गया है, श्री पहले भी वृंदावन की परिक्रमा में कल वो गौतम ऋषि पधारे थे, वो कह रहे थे 75% महामंत्र इन्होंने किया। और परसों कल श्री पॉसिबली ये गिरिराज जी की परिक्रमा में गए रात को, और वहां भी संकीर्तन के साथ ही ये प्रदक्षिणा कर करके इस प्रकार गले से श्रांत हो गए हैं। यद्यपि मैं कहिए क्या है, जब मिल गया है तो आप गाइए 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 प्लीज, बहुत कृपा करें कि आप गाइए गाइए, बहुत कृपा है। क्या हूँ ये, बस एक मिनट बेटा जी, ये बीच में डिस्टरबेंस कौन हो रही है? ये पंकी माता जी से बंद कराओ जरा। आप गाओ प्लीज गाओ। हे मेरे भगवान। क्या और
जय हो जय हो जय हो जय हो। श्री श्रीनिवासाचार्य प्रभु का चरित्र सुनने का सुयोग सौभाग्य मिला। श्रीनिवासाचार्य महाप्रभु जी के ही स्वरूप श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी हमारे आद्याचार्य वरीय प्रभु के प्रथम दीक्षित शिष्य हैं। उन्हीं के आगे श्री श्री प्रियादास जी जिनके चार बेली का हम श्रवण रोज नंद तनुज किंकर जी से करते हैं। ओ हो, ये चाह बेली हृदय में आग भड़काने वाली है। भगवत सेवा की उस अग्नि को प्रज्वलित करने वाली है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर ये सुनने का सुयोग हमें मिला है। हम निजी तौर पर इसका पाठ करें तो भी इसकी कोई तुलना उपमा नहीं है। बहुत सुंदर, बड़ा सीधा सा भक्ति मार्ग है, बड़ा सीधा सा मार्ग है। लेकिन जब हम अपने किसी अन्य संग से उसमें कुछ इधर उधर ताकने झांकने लगते हैं, मैं अपनी बात करता हूँ, तब ये मार्ग कभी भी पूर्ण संपन्न नहीं होता और हमें मंजिल की प्राप्ति नहीं होती। इसके लिए बड़ा चुपचाप रहकर सब चंचलताओं से अपने मन को समेटकर गुरुजनों के द्वारा निर्दिष्ट आदेश पर बड़े सहज बड़ी रुचि से, कल हमने एक बड़ी सिद्धांतिक और एक बड़ी अद्भुत बात सुनी। हम जिस भी अवस्था में हैं, व्यापार में हैं, व्यवहार में हैं या भजन में हैं, उसको आनंद से करें। ये साक्षात भगवान की प्राप्ति है। हमें माला करते हुए क्या कर रहे हैं? भगवान के चरण चापन कर रहे हैं। जो माला करते हुए जिनका चित्त द्रवित होता है, प्रेमाश्रु निपतन होते हैं, निपतित होते हैं, उनकी चिंतन की बलिहारी है। पहले 8 मन के श्री सखी वृंद हैं। श्री जो सुमेरु है वो प्रियालाल जी युगल हैं। इसके बाद उनका समग्र परिकर है। इस प्रकार उनकी पद धूलि में स्नान करते हुए, दर्शन करते हुए वैष्णव वृंद माला जप करते हैं। कुछ भी हम अनुभव करें वो सब सत्य से भी परम सत्य है। अरे हम क्या करें? उनका जो कुछ हमें नाम भगवान कृपा करते हैं उसका हम पूर्ण लाभ लें और जो भी काम करें उसको पूरे चाव से करें। जब दुकान नहीं होगी तो याद करेंगे, अरे महाराज दुकान पे जाने का कोई रूटीन था, क्या महाराज बात थी, हम बैठे बैठे माला भी कर लेते थे, अब क्या करें, दुकान नहीं जा सकते। उनका जब जाते थे आपने पूरा एंजॉय किया, उनका किया, उनका फिर तो आप बहुत अच्छे हैं। इसी प्रकार जब हम भजन कर सकते हैं, श्री बिहारी जी के दर्शन कर सकते हैं, श्री धाम वृंदावन की परिदक्षिणा कर सकते हैं, श्री गिरिराज जी की परिदक्षिणा कर सकते हैं, श्री भगवत कथा श्रवण कर सकते हैं, भगवत नाम संकीर्तन कर सकते हैं, श्री भागवत ग्रंथों का पाठ कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, तो हम इसको पूरे आनंद के साथ करें। ये सौभाग्य दोबारा नहीं आएगा। जो आएगा वो नया सौभाग्य आएगा। अगर हमारी सौभाग्य अनुभव करने की आदत या ऐसा स्वभाव बन गया तो जीवन में हर चीज का पूर्ण रस लीजिए। साधन अवस्था का भी रस लीजिए। साधन भक्ति हईते होए रतिर उदय। जब रस लेते हुए उसका सम्यक जैसे कहते पूजन करते हुए उसका सम्यक आस्वादन करते हुए चलेंगे तो उसमें क्या होगा? रतिर उदय। उसमें भगवान के चरणों की रति, प्रीति, भक्ति, आसक्ति भाव की पूर्वावस्था हमें प्राप्त हो। इसलिए एक अपने सिद्धांत के रूप में पुरुषोत्तमी कुंज का एक वाक्य नोट कर लीजिए, वर्क इज वर्शिप। भजन तो वर्शिप है ही है, इसको लिख दो, भजन इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप। आज हम पिछली जो चीजें हम खो चुके हैं उसको याद करते हैं। इसलिए आज जो है
कल को याद करके पछताना ना पड़े, इसलिए आज उसका आस्वादन करें। बड़े सहज से, बड़े स्वाभाविक से, बड़े सब प्रकार से अपने आप को दीनहीन, एक शब्द हमें मिल गया है, मैं तो नगण्य श्री कृष्ण का दास हूँ। हो नेग्लिजिबल, हैविंग नो एग्जिस्टेंस एट ऑल, नो आइडेंटिटी एट ऑल। हो मैं श्री कृष्ण का एक नगण्य दास हूँ। रेनॉल्ड निक्सन कृष्ण प्रेम ने कहा। हो। और वास्तविकता भी यही है। कोई अपनी कहे मैं अपनी औकात के विषय में लिखता हूँ, मैं देखता हूँ मेरी क्या औकात है, तो बहुत कोशिश कर लीजिए, लिखिए लिखिए लिखिए, बाद में यही कहेंगे नहीं 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 नहीं, मैंने बहुत सोचा, बहुत देखा, बहुत नापा, बहुत तोला, आखिर बात यहाँ खत्म हुई है कि मेरे समान नगण्य कोई नहीं है। लेकिन मैं कृष्ण का दास हूँ, इसलिए मैं ये कहूँ कि मैं बिल्कुल नगण्य हूँ, नहीं 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 नहीं, मैं नगण्य कृष्ण का दास हूँ। इतनी बड़ी भगवान की कृपा है। हम तुच्छाति तुच्छ को, नगण्य को अपने दास का संबंध देकर, जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास, उसे कितना महान बनने की, उसको उसकी कितनी बड़ी जो है वो उस पर अनुग्रह की राशि लुटा दी है। ये सत्संग से, गुरुजनों के चरणाश्रय से, रजरानी के चरणाश्रय से हमें अनुभव होता है, और हम उसका अनुभव करते हुए जीवन यात्रा को बड़े ही आनंद से संपन्न करने में समर्थ और सब प्रकार से संभव कर पाने में सफल होते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्री श्रीदास गोस्वामी जी भजनानंदियों में अन्यतम प्रभु का जो मना शिक्षा है, ये हमें प्राणों से प्रिय होना चाहिए। किसी भी रास्ते पर चलकर उसका रोड मैप होता है, और वो रोड मैप अगर सफल धन्याति धन्यता को लाभ किए हुए हो जीवन की मंजिल में अवस्थान करते हुए, कृपा पूर्वक जैसे गोपियों के द्वारा भगवान ने श्री गोपी गीत, वेणु गीत के द्वारा उनका भजन प्रकट करा दिया। यद्यपि गोपी जो गोपनशीला है, गोपी कहते ही उसे हैं जो गोपनशीला है, तथापि गोपनीयता की भी एक सीमा है। जब भगवान का प्रेम और प्रेम में विरह की भी जब बाढ़ आ जाती है, वो अपनी सभी सीमाएं लांघ जाता है, तो फिर वो गोपनशीला भी जो है वो मुखरता में बदल जाती है। यही गोपी गीत है। इसी प्रकार दास गोस्वामी जी भजन को गोपन करने वालों में क्या कहें, अपने आप में आप ही हैं, लेकिन फिर भी अपने मन को शिक्षा देने के मिस से उनका मन तो बिल्कुल उनका अनुगमन करता है, उनका मन ही वो है और वही मन के हैं, तथापि उसको मिस बनाकर भगवान ने ही, प्रियालाल जी ने ही कृपा किया कि उन्होंने मना शिक्षा की रचना किया। ये मेरे मन देख, तुझे अगर गुरुजनों की कृपा से, पूर्व के संस्कारों से अगर रागानुगा भक्ति का चाव आ गया है, रागानुगा भक्ति का तात्पर्य है, जैसे देखो हमारी पुरुषोत्तमी कुंज में सब लोग किशोरी की दासी ही बनना चाहते हैं। मैं नहीं कह सकता हूं कि किशोरी दासी से अन्यथा किसी को कुछ स्वीकार हो, यद्यपि यह असंभव है, लेकिन हमें यही स्वीकार है और यही के सिवा हमें कुछ स्वीकार नहीं है। ओहो, जब हमने इसको देख लिया है, जब हमने इसको सुन लिया है, अब और सुहाता नहीं जग में, तो हम इसी के उपासक हैं। उसके लिए दास गोस्वामी जी ने, उनके लिए दास गोस्वामी जी ने अपनी मना शिक्षा के माध्यम से मार्ग प्रशस्त किया है। भैया, रागानुगा भजन भी और भी कोई भजन गुरुजनों की मार्गदर्शन निर्देश के बिना, कृपा के बिना, हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, नाम जो है ये जयपुर के बाजारों में रखी हुई मूर्ति के समान है।
लेकिन जब गुरु जी आपकी जिह्वा पर प्रतिष्ठित कर देते हैं तभी इसकी पूजा होती है। जयपुर से मूर्तियां, जयपुर की मूर्ति की पूजा जयपुर के बाजारों में नहीं होती, लेकिन जब कोई अपनी निष्ठा से उसे लाकर अपने प्राण देकर उसे विराजमान करता है, सखी हमने उनको प्राण दिए हैं, अब इनको निष्प्राण न कहना। प्राणों की प्रतिष्ठा जब होती है, निष्ठा की प्रतिष्ठा जब होती है, तो वो मूर्ति भी जो है, वो विग्रह भी जो है, वो साकार भगवान ही हो जाते हैं। भगवान उसमें प्रकट हो जाते हैं और उनकी सेवा पूजा स्तवन का हम सम्यक सुख लेते हैं। इसी प्रकार नाम भगवान जब गुरु मुख से श्रवण होता है, जब गुरु जी हमारे कान में उस नाम को सुनाते हैं, चाहे वो महामंत्र हो, चाहे वो गोपाल मंत्र हो, तभी वो नाम हमारी जिह्वा पर हमारी निष्ठा से, गुरु चरणों में निष्ठा से हमारी जिह्वा पर प्रतिष्ठित होता है। तब हम उसका जप कर सकते हैं, तब उसका हम संकीर्तन कर सकते हैं और उसका रसास्वादन कर सकते हैं, उसमें भगवान को अनुभव कर सकते हैं। ये बात एक बड़ी रहस्यात्मक है। इसलिए जब गुरुजन महामंत्र का हमारे कान में उसका उच्चारण करके हमें अपनी निज कृपा से, जिसके वो अधिकारी हैं, जिसके लिए वो सर्वसमर्थ हैं, प्रदान करें, तब हमें उसे बड़े आनंद से अपनी जिह्वा पर अवतरित का उत्सव मनाना चाहिए कि अब यह नाम हमारा हो गया है, हम नाम जप के कीर्तन के अधिकारी हो गए हैं। तो इसलिए ऐसे नाम रूपी जयपुर की मूर्ति को हमारी जिह्वा पर प्रतिष्ठित करके उसे सजीव साकार भगवत रूप देने वाले, भगवत रस प्रदान करने वाले, बनाने वाले गुरु के प्रति श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, हे मेरे मन, तू कपट छोड़कर उनके चरणों की वंदना कर, उनके चरणों में निष्ठा कर, कपट छोड़ के। हो क्या से करें दंभम हित्वा। दास गोस्वामी जी ने एक ऐसा शब्द प्रयोग किया जो महाराज जैसे को कहे ना, ये इस बात सुनकर तो मैं कांप गया कि मेरी चोरी पकड़ी गई। अरे ये तो मेरी निजी चोरी थी जिसका किसी को पता ही नहीं था। मैं अपनी बात करता हूं, ये तो वो मेरी चोरी है, दंभ था जिससे मैं आज तक चलता आ रहा हूं। ओ हो, ये पकड़ लिया दास गोस्वामी जी ने। अरे भैया मैं कहूं मुझे कब कुछ मिलेगा? उनका जब तुम दम्भ छोड़ दोगे। पर दम्भ छूटता कहाँ है? ये लोकेशना, लोग मुझे श्रेष्ठ कहें, लोग मुझे हो, ये दिखावा ओ हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भजन को गोपनीय रखना, ये पहला उसका सावधानी है। लेकिन जब गुरुजनों के चरणों में निष्ठा को हम प्रदर्शन में, फिर केवल प्रदर्शन ही रह जाता है। दम्भम हित्वा कुरु रतिम, दम्भ छोड़कर हम उनके चरणों में रति करें। ओहो, ऐसे जिन्होंने हमारे जीवन में नाम होते हुए सर्वत्र व्यापक है, भगवान व्यापक है, भगवान का नाम व्यापक है, भगवान की चर्चा व्यापक है, भगवान की कथा भी व्यापक है, धाम में तो सर्वत्र प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। लेकिन जब गुरुजनों के श्री मुख से हमारे हृदय में, हमारे जिह्वा पर अवतरित होते हैं नाम भगवान, तभी हम उसके अधिकारी होकर जप के, कीर्तन के और उसके रस पारावार को आस्वादन करने में समर्थ और सक्षम होते हैं। इसलिए ऐसे गुरुजनों के प्रति दंभ छोड़कर हे मेरे मन तू अपूर्वतम अनुराग कर। इसके बाद भक्ति की जो अभिव्यक्ति है वो केवल मात्र ब्रजलीला में ही है। रागात्मिका, रागानुगा भक्ति की जो अभिव्यक्ति है
रागात्मिका भक्ति श्री किशोरी जी की है। रागात्मिका भक्ति है कि श्री कृष्ण मेरे हैं, मुझे निभाना है, मुझे इन्हें प्रसन्न करना है। कृष्ण के आह्लादे ताते नाम आह्लादनी। ये रागात्मिका भक्ति केवल श्री किशोरी जी में। कहीं ऐसा भी कहा जाता गोपियों में है, नहीं, हमारे महाराज श्री नहीं कहते। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, लेकिन मैं अपनी आज तक की उस विकसित हुई या जैसे भी हुई उस बुद्धि से कहता हूं कि हमारे गुरुदेव परम प्रमाणिक श्री आचार्य पाद भगवत पाद श्रीपाद भागवत पाद प्रभु कहते हैं रागात्मिका भक्ति केवल श्री किशोरी जी में है, गोपियों समेत सबकी भक्ति रागानुगा है। रागात्मिका भक्ति श्री किशोरी जी की अनुगति में ही सभी गोपियां हैं, सभी साधक श्री भगवान की युगल चरण सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। कोई ये नहीं कह सकता, गोपियों समेत कोई ये नहीं कह सकता कि श्री कृष्ण हमारे हैं। सब कह सकते हैं हम श्री कृष्ण के हैं। ये हमारे परम प्रमाणिक महाराज श्री आचार्य पाद प्रभु की घोषणा है। कोई कहे मैंने फलाने को पढ़ा है, मैंने उन आचार्यों को पढ़ा है। अरे भैया, पढ़ा है आचार्यों को समझना हमारे महाराज श्री ने समझा है, हमारे परम गुरुदेव समर्थ प्रभु ने समझा है, और उन्होंने जो हमें समझाया है कम से कम मुझे उससे आगे कुछ समझ है नहीं है। उनकी समझ का ही बिंदु एक प्राप्त हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। रागात्मिका भक्ति किशोरी जी भी कह सकती कर सकती हैं कि श्री कृष्ण मेरे हैं। गोपियों समेत सबको कहना है हम कृष्ण की हैं, और कहती हैं। श्रीमन महाप्रभु जी से पूछा, हम भगवान का भजन करने जा रहे हैं, कुछ सावधानियां, कुछ प्रेरणाएं। उनका सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, यहाँ आईते कृष्णे लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांतों को जानने में आलस नहीं करना, क्योंकि उसी से श्री कृष्ण में सुदृढ़ मानस लगेगा। श्री कृष्ण हमारे हैं, श्री कृष्ण हमारे हैं कहते कहते चले जाएं तो रास्ता ही आगे ब्लॉक नहीं। अस्तु, हम श्री कृष्ण के हैं। हो। ए रागानुगा भक्ति केवल ब्रिज में है, केवल ब्रिज में है। और ऐसी रागानुगा जो ब्रिज में ही है, भक्ति के साधकों के लिए ब्रजधाम ब्रजवासी वैष्णव ब्राह्मण जनों के प्रति अनुराग विधान करने की श्लोक में प्रेरणा दी गई है। गुरु गोष्ठालयिषु ओहो सुजने। अरे ब्राह्मण भूसुरगणे, श्रेष्ठ जन, आचार्य जन, गुरुजन, भगवत जन, जो रागानुगा भक्ति के पथिक है, ब्रज के भजन में जिनका प्रवेश है, जिनको ये चस्का है, ऐसे जनों का दम्भ छोड़कर चरणों में अनुराग रखना चाहिए। ओहो, मन गदगद हो जाता है, होना भी चाहिए। मेरी कोई पात्रता नहीं है, लेकिन मुझे एक बात का बड़ा अपने ऊपर गर्व होता है कि हे गोविंद, हे राधा रमन जी, आपने मुझे अपनाया हुआ है। मुझे आपके इन प्रेमी जनों को सुनकर बड़ा आनंद आता है। नंद तनुज किंकर कहते हैं, जब तुम तारीफ कर देते हो मेरा मनोबल बढ़ जाता है। उनका प्रभु जी मैं किसी लिए नहीं करता, मैं क्या कहूँ, मेरे को इतना आनंद आता है। रामदास काठिया आज आप गा नहीं सके, कल दोबारा गाना। और जिनका भी आपने चरित्र गाया है, किसी चरित्र को आपने रिपीट भी किया है। हो। मैं कहता हूँ हे ठाकुर, मुझ में निश्चित भक्ति का कण होगा, तभी तो इसका रस आता है। मुझे इतना आनंद आता है, मैं इतना गदगद होता हूँ, इतना गदगद होता हूँ। कल वो नंद तनुज किंकर जी कह रहे थे, तुम पौने घंटे की मेरी कथा को 1 घंटे में व्याख्या करते हो। उनका मेरा तो दिल करता है हाय हाय हाय, अपने अनुभव आनंद को बिखेरता रहूं, गाता रहूं। आपसे सुना है, जिह्वा से उसे पुनः चर्वन करूं, उसका आस्वादन करूं। हाय 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 हाय, मेरी जीवन की पूंजी ये है। मुझसे जब पूछा जाएगा तुमने कुछ साधन किया, तो मैं कहूंगा हाँ, मुझे तो यही पता है कि मेरी क्वालिफिकेशन, मेरा सर्टिफिकेट यही है
कि मुझे ब्रज के प्रेमी जनों का, भक्तों का, रसिकों का चरित्र सुनकर मेरे को इतना आनंद आता है। मैं रसिक हो ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकता, मेरे को कभी आशा ही नहीं है, ना मेरी कोई पात्रता है, ना कभी बनेगी। लेकिन मुझे एक बात का बड़ा ही आनंद है कि मुझे इनको सुनकर, इनके भजन को सुनकर मुख से जय, आहा, ऐसी चुस्कियां आती हैं, ऐसा चुस्कियां आती हैं कि मैं अपने आप में बड़ा गौरव का अनुभव करता हूँ। अपने पिताश्री को, माताश्री को, गुरु परंपरा को, आप वैष्णव को प्रणाम करता हूँ, कम से कम जिन्होंने मुझे ये कृपा कर दी है, और इसका मुझे बड़ा ही आनंद है। और इसके बाद है गुरुजन जो हमको दीक्षा मंत्र देते हैं। हाय हाय हाय, दीक्षा मंत्र ही भगवान से हमारे संबंध को स्थापित करने वाला है, संबंध का निर्वाह करने वाला है। संबंध सूत्र यही है, श्री हरि नाम ही प्रेमा भक्ति का प्रकाशक है और सभी पापों का नाश करता है। श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा है, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, प्रेमेर कारण भक्ति करे न उदय। तो ये जो दीक्षा मंत्र है, ये भगवान से हमारे संबंध को स्थापित करने वाला है। दीक्षा मंत्र का अर्थ श्री परमाराध्य गुरुदेव प्रभु ने एक बार किया, जो हमको पहले धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रचुर मात्रा में दे, प्रचुर मात्रा में देकर साथ में हमें उससे संतुष्ट कर दे। आहा, बस ऐसा कभी नहीं हुआ। भागवत जी में कितने चरित्र हैं महाराज, करोड़ करोड़ वर्ष तक जिन्होंने पूरा युवा रहकर नवम स्कंद में लिखा है, भोगों का सेव भोग किया, लेकिन वो आखिर उन्होंने कह दिया, अरे समय यूं ही बीत गया, नष्ट हो गया। चाहे वो सौबरी ऋषि हो, ओए होए होए होए, ये याति हैं, वो कितने ही, एक नहीं अनंत उदाहरण है। एक भी ऐसा पात्र नहीं है जिसने ये कहा हो कि मैं भोगों से तृप्त होकर भजन में जा रहा हूं, अब मुझे भोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, अब तो मैं इनसे उपराम हो गया हूं, मैं इनसे तृप्त हो गया हूं, मैं इनसे मुक्त हो गया हूं। एक भी उदाहरण नहीं है। लेकिन ये कौन करता है, कौन कर सकता है? अगर किसी में ऐसा हुआ है, वो है हमारा गोपाल मंत्र, आज का प्रसाद है। गोपाल मंत्र का पूरी शुद्धि, पूरी आसन पर बैठकर गुरु आज्ञा से उसी अनुरूप उसका जप करते हुए अपने जीवन में देखें, क्या हमें जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया, और प्राप्त होकर क्या हम उससे तृप्त हो गए हैं, क्या हम उससे मुक्त हो गए हैं। हमारी पुरुषोत्तमी कुंज में किसी को कह दो सही, तुसी काम करो तो पुण्य लगेगा, तो पुण्य लगेगा, मैनू दिड़ाक नहीं, मेरा काम कर दो। जयलाल जी कहते पुण्य रखो तुसी अपने कोल, काम थोड़ा मैं कर देना। यहाँ तक कि मैं अपनी पत्नी को कहूँ ना, ये काम कर दे, तेरे को पुण्य लगेगा, कहते पुण्य तुसी अपने को रख लो, काम मैं कर देनी। किसी वैष्णव को कह के देखो, पुरुषोत्तमी कुंज के गुरु प्रिया जी को कह के देखो, गुरु प्रिया जी आपको पुण्य लगेगा, ये देखो मेरा ये काम है, कर दो। पुण्य का नाम सुनकर सबको ये लगता है कि मैंने कदे स्वर्ग तो दे, धक्का देने लगा। मैं जा रहा हूं, मैं जा रही हूं भगवान की नित्य सेवा में, वृंदावन में, गोकुल में, गोलोक में, और ये मुझे स्वर्ग में धक्का दे रहे जा महाराज। वही सब कुछ है जो संसार में है, वही ईर्ष्या, वही स्पर्धा, वही द्वेष, वही मात्सर्य। और फिर महाराज केवल मात्र पुण्यों के भोगने के बाद नरक संसार में जाना पड़ेगा चैंटा बन के। अरे ये महाराज, और स्वर्ग महाराज जी कहते जाओगे मरे बिना तो जा नहीं सकते, मरे बिना स्वर्ग जा नहीं सकते। ये मुझे मरने के लिए कह रहा है? नहीं नहीं, गोलोक तो सशरीर जाना है। आए हाय हाय हाय, मैं मरने का, नाव मरे न ठाकिया जाए, ये क्या कह रहे हैं श्री नानक जी? ना मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। भगवान ने कहा ये श्लोक अर्जुन तू बोल। भगवान ने कहा क्यों? अर्जुन ने कहा उनका मेरी बात में
फिर कोई ना कोई बीच में से कोई भंगी निकल आती है, लेकिन तू जब कह देगा तो मैं उसमें कुछ भी इधर उधर नहीं कर सकूंगा। कहो ना मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, उसे मरना नहीं पड़ता। बिना मरे ही, बिना मरने की पीड़ा को सहे ही पुनरपि जन्म के इस क्लेश को, समय को नष्ट किए वो मेरी नित्य सेवा को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री गुरुदेव, श्री ब्रजधाम, श्री ब्रज परिकर, श्री ब्रजवासी जन तथा दीक्षा मंत्र और हरि नाम में सुदृढ़ अनुराग कर श्री श्री राधा कृष्ण की शरणागति ही साधक के लिए साध्य तत्व है। आज का तीसरा प्रसाद है। महाराज साध्य क्या है? उनका इन भगवत जनों में, भगवत नाम में हमारी जो प्राप्ति हो गई है, यही हमारा साध्य है। यहां भी इसका जप करना है, यहां भी उसका रस लेना है, यहां भी एब्सेंट माइंडेड होकर उसका ना लें और वहां जाएं, पहले तो जा ही नहीं पाएंगे। एक बहुत बड़े महात्मा हुए श्री श्री भागवत निवास के, उनका वचन है, ओहा उसको, ओहो डोंट बी एब्सेंट माइंडेड वाइल चांटिंग, ओहो बस इतनी सी बात। हाय 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 हाय, क्यों? यही साध्य है। अगर मानो तो साध्य है। जैसे राधा रमन जी का दर्शन करें, साक्षात भगवान है, उसको प्रेमाश्रु आ रहे हैं, उसको आनंद के निर्झरों से उसके हृदय में फूट रहे हैं। ओ हो। और दूसरा कहता है हमारे दर्शन कर लिए हैं, श्री राधा रमन के श्री विग्रह के मैं दर्शन कर लिए हूं। दोनों ने ही राधा रमन जी के दर्शन किए, एक ने साध्य के रूप में, और वो बिल्कुल ठीक है साध्य माला, और जो विग्रह के दर्शन करके पुण्य कमाया है वो भी ठीक है। लेकिन एक कटरे में खड़ा है और एक भवन पर भगवती के दर्शन कर रहा है। इसलिए ये साध्य तत्व है। गुरुदेव की प्राप्ति साध्य तत्व है। गुरुदेव हमारे नित्य हैं, नित्य, जन्म जमांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर। और कितने बड़े गर्व की बात है। अच्छा, आज आप अपने मन से पूछो, अगर आपको ये छूट दे दी जाए कि आप कहीं और दीक्षित हो सकते हो, आप कहीं और शिक्षित हो सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो, तो आप जाएंगे? मुझे नहीं मालूम, कुछ स्वप्न भी सुनकर भी कोई कांप नहीं जाएगा। गुरुदेव हमें कृपा करना। जैसे पति पत्नी कहते हैं ना, मुझे तो आप जन्म जमांतर में हम इकट्ठे रहें, मरती बेर सती हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। पति पत्नी भी अपने में जब एक दूसरे में प्रेम में अनुभूत होते हैं, किसी को पहचान लेते हैं, किसी के भाव को जान लेते हैं, तो वो अगले जन्म नहीं, जन्म जन्म में उसी के संग की और उसी के प्रति समर्पित होने की इच्छा प्राप्त करने का भाव रखते हैं, सौगंध खाते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन गुरु जी का संबंध ये साध्य है। साध्य की बात साधन की बात नहीं होती। गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, आप साध्य रूप हमको प्राप्त हो गए और हमें साधन में लौटा रहे हो, ये कैसी नादानी है आपकी? किसको कि ये सब पढ़ा रहे हो? ओ हो। अरे आपने पति पुत्रों को छोड़ा है, उनका महाराज हमसे देखो तो सही, हम पति पुत्रों को आप में देख रही हैं। हम पहला लेसन पढ़ आई हैं, जिसमें सब में आपको देखा, और सब में आपको देखते देखते अब सबको आप में देख रही हैं। आप ही ने कहा है यो मां पश्यति सर्वत्र, फिर कहा है सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। हमको साधन में लौटा रहे हो, उनकी सेवा में चली जाओ। आप में दम हो तो हमको लौटा दो। ऐसी जो निष्ठा है,
ऐसी जो आसक्ति है, ऐसी जो रति है, हाय 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 हाय। हमारे गुरुदेव हमारे नित्य जन्म जमांतर युग युगांतर के हमारे साध्य हैं। इन्हीं की शिक्षा, इन्हीं की अनुगति में, इन्हीं की पदरज प्रसादेन। तो उस भक्त का नाम जियालाल जी बताना जिन्होंने कहा मुझे हे प्रभु गुरु पद रज बना दो। हाय 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 हाय, वो कैसा भक्त है, कैसे वो महाराज वो चतुर भक्त हैं। होय 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 होय। प्रतिजन में करी आशा, ये नरोत्तम जी मांग रहे हैं। कल हमने सुना, एक बार करुणा कर वैष्णव गोसाई। ये वंदना गुरु जी की है। पतित पावन तोमा बिने के नाई, प्रतिजन में करी आशा, चरणेर धूली। नरोत्तम में कर दया आपनार बली। एक और सूक्ष्म बात है, किसी के घर में डस्ट आती रहती है, हम सबके घर में कितना पर्दे लगाते हैं, कितना बंद करते हैं, लेकिन डस्ट तो सूती ही सूंधी रहती है। इसी प्रकार संग से, हवा में, संस्कारों से, पूर्व के प्रगट के, वायुमंडल में वाइब्स के कारण हम में भी कोई ना कोई दूषणा, कोई ना कोई शिथिलता, कोई ना कोई आलस्य, लास्य की हानि होती रहती है। यही चित्त रूपी दर्पण को आवृत करने वाला है सब कुछ। तो फिर उसका मार्जन साथ में होगा। महाराज श्री कहते हैं उसका मार्जन बिना पद गुरु की चरण रेणु के साथ मार्जन किए हुए हृदय साफ नहीं होगा। क्योंकि ये जो धूली आती है ना, ये चिकनी है, सूखी धूली नहीं है, चिकनाई पूर्ण है। हाय 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 हाय। कहते उतों दे लोग नारियल पानी वरतते, उतों दे हवा दे विच ही इस तरह ना खान ना पीन ते बीमार हो जान। इसी प्रकार इस संसार में जो हमारे ऊपर आवरण आते हैं, संशय आते हैं, तर्क आते हैं, शैथल्य आता है, प्रमाद आता है, अपराध होते हैं, ये जो चित्त के साफ दर्पण के ऊपर मैल जमती जमती इतनी जम गई है कि पार खड़े भगवान नहीं दिख रहे। जो एक ट्रांसपेरेंट दर्पण था वो अब मिरर हो गया है। कोई नहीं अगर हो गया है तो इसको साफ करो, क्योंकि ये चिकनाई युक्त मैल है, ये बिना मिट्टी के साफ नहीं होगी। और वो मिट्टी लाओ गुरु पद रज की। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजना, बंदौ गुरु पद पदम परागा। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, ओहो गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग और आवत जासु। सूजत राम चरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जहां जो जेहि खानिक। कितने श्लोकों में गोस्वामी प्रभु ने श्री गुरु चरण की वंदना की है, गुरु पद रज की वंदना की है। इसलिए ये साध्य है, साध्य है। इसकी बड़ी सुंदर चर्चा हमारे आचार्य पाद कहते हैं, परीक्षित तो मैं यहाँ से मैं विदा भी कर दूंगा और नित्य धाम में सेवा में रिसीव भी करूंगा। हाय 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 हाय। हमारे परम आराध्य प्रभु कहते हैं
जब सुखदेव जी, राजा मैंने तुम्हें सुना दिया जो सुनना था, और कुछ सुनना है? अब राजा तुम अपने हृदय में गुरु केशव को धारण करो, विराजमान करो, बस तक्षक आ रहा। सुखदेव जी चलने लगे तो देखा, अरे अभी तक ब्रह्मरंध्र को फोड़कर परीक्षित भगवत धाम नहीं गया। तब उनके मन में आया, ये ब्रह्मरंध्र को फोड़ना ये शायद परीक्षित को नहीं मालूम है, नहीं आता है, आ भी कैसे सकता है। आय हाय हाय, ये तो परमहंसों परिव्राजकों का। आय हाय हाय हाय, मुझे जब इसे ये पता चला है कि हमारे श्री मेरे परम गुरु दादा गुरु श्री श्री विद्या बागीश वाणी भूषण श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी प्रभु गए हैं ब्रह्मरंध्र से प्राण छोड़कर भगवत सेवा में। मैं क्या बताऊं, 6 दिन उस गुरुजन को मैंने तिलक किया व्यास गद्दी पर, लक्ष्मण सर शिवालय में। जब परम पूज्य बाबू जी कहीं काम से गए थे, प्रभु जी वहां आए। ब्रह्मरंध्र को श्रीमन हमारे गुरुदेव प्रभु कहते, शुभदेव जी ने श्री परीक्षित के हृदय में प्रवेश करके उसके ब्रह्मरंध्र का रास्ता खोल दिया और कहा, परीक्षित चला जा, चला जा, सामने देख, भगवत धाम भगवत सेवा तेरे लिए प्राप्ति है, प्राप्तव्य है, जा उसे प्राप्त कर। सब परमहंस वहीं मिलेंगे, सभी हाय हाय हाय, भगवत जन आपको वहीं मिलेंगे, सनकादि वहीं मिलेंगे, मैं वहीं मिलूंगा, नारद प्रभु वहीं मिलेंगे, नौ योगेश्वर वहीं मिलेंगे, ऋषभ देव प्रभु वहीं मिलेंगे, जड़ भरत जी वहीं मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात, गुरु जी भी आपको वहीं मिलेंगे। भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्याद् ईशादेपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो बुद्ध आवजेत तम भक्तैकयेशं गुरुदेवतात्मा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रविदास जी प्रभु जी, श्री रविनंदनी दासी जी, एक तो ऋषि तारामन जी की आज दोते का बर्थडे है, आप महामंत्र करवा दीजिए, आपके श्रीमुख से महामंत्र होकर सभी वैष्णवों का उस बच्चे को आशीर्वाद मिलेगा, बड़ा होनहार बालक है। तो एक जो है ना मेरे मन में कुछ दिन से आ रहा है, तो ये सब काम कर दीजिए, बड़ी कृपा होगी। अब आप कृपा करें प्रभु जी, जय हो।